Welcome again, August student class 4. Today we are going for discussion about सिटी वाटर सप्लाई। बच्चों, इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से शहरों में वाटर सप्लाई पाइप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप समझने की कोशिश करेंगे। आजकल हमारे यहाँ भी वाटर सप्लाई का व्यवस्था हो रहा है माननीय सीएम जी के द्वारा। नल जल योजना के तहत हर गांव हर बस्ती तक जल पहुंचाया जाएगा नल के माध्यम से, जिसके बहुत सारे कार्य हुए भी हैं। ठीक है, तो ये कैसे प्रोसेस में आता है, किस प्रकार से सिटीज़ में वाटर पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है, क्या वो सेफ होता है फॉर ड्रिंकिंग, यही सब बात हम इसमें जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ वाइज। Water from river, dam or lake is collected in large open tank. बच्चों, सिटी में वाटर सप्लाई करने के लिए क्या किया जाता है? वाटर को कलेक्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंट मीडियम से किया जाता है, जैसे रिवर से या डैम से या लैक से। ठीक है, और इसे बहुत बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है। It is allowed to stand for a few days, और इसे कुछ दिनों के लिए वहीं पे छोड़ दिया जाता है। Heavier suspended particles of impurities settle down at the bottom, और वह जो बड़ा टैंक होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि रिवर, लेक या डैम से जो वाटर को स्टोर किया गया है उसको वहाँ पे कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि इसमें जो हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल है वो क्या हो जाए, सेडिमेंट कर जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, और यह जो प्रोसेस है इसे सेडिमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। केमिकल्स लाइक ल्यूम may be used to speed up sedimentation, और इसमें केमिकल्स डाला जाता है, इसका नाम एल्यूम, जिस वजह से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस जो बहुत तेज़ी से होता है। और यह सनलाइट एंड ऑक्सीजन ऑफ द एयर ऑल्सो किल्स द मैनी जर्म्स। सनलाइट और ऑक्सीजन के द्वारा भी बहुत सारे जर्म्स मर जाते हैं। The clear water at the top is transferred to a filter bed. उसके बाद क्या किया जाता है, उसे फिल्टर बेड में भेजा जाता है। ठीक है, आफ्टर सेडिमेंटेशन ऑफ हेवियर सब्सटेंसेस के बाद वाटर को फिल्टर बेड में सप्लाई किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिकेंटेशन कहते हैं। वाटर इज फिल्टर्ड थ्रू अ क्लीन सैंड बेड एंड ग्रेवल्स, और इसमें वाटर को क्लीन किया जाता है क्लीन सैंड बेड और ग्रेवल्स के द्वारा। इन दिस वे लाइट सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड सम जर्म्स आर रिमूव, और इस माध्यम से क्या होता है, जो हल्के पदार्थ होते हैं जो जल में घुले हुए होते हैं वह फिल्टर हो जाते हैं, साथ ही साथ कुछ जर्म्स भी रिमूव कर जाते हैं। वाटर इज मिक्स्ड with a very small amount of bleaching पाउडर टू किल ऑल द जर्म्स, और साथ ही साथ उस वाटर में बहुत ही कम मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है जर्म्स को मारने के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन डिसइंफेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीज़ जाना। सेडिमेंटेशन, तो सेडिमेंटेशन क्या होता है कि जब सप्लाई करने के लिए सिटी में वाटर हम किसी भी वाटर सोर्सेज से लेते हैं तो पहले उसे बड़े टैंक में स्टोर किया जाता है, ताकि उसमें जो हेवी
सस्पेंडेड पार्टिकल्स है या इक्वलिटीज है वह सस्पेंडेड हो जाए, ठीक है, यानी कि टैंक के निचले सतह में जम जाए तो उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। डिकेंटेशन में क्या होता है कि वाटर को हम पास कराते हैं क्लीन सैंड बेड से और ग्रेवल से, तो इसमें जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, छन जाते हैं और कुछ जर्म्स भी रिमूव हो जाते हैं। फाइनली जब वाटर ये दोनों प्रोसेस से पार हो जाता है तो फिर भी कुछ जर्म्स उस वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो उसे मारने के लिए कम मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर का यूज टैंक में किया जाता है ताकि जो भी रिमेन जर्म्स है वो मर जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग क्लोरीनेशन डिसइंफेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, seawater has a lot of solute impurities which are removed by treatment with chemical like जियोलाइट। जो सी वाटर में तो बहुत अधिक इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं, और इसे अलग करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है उसे जियोलाइट कहा जाता है। ठीक है, बच्चों अब जानेंगे, हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि सी वाटर इतने इम्प्योरिटीज क्यों होते हैं। क्या, क्योंकि ये जो सी वाटर होता है इसमें हमेशा रिवर वाटर ही क्या होता है सप्लाई आके मिलता है। ठीक है, जितने भी रिवर हैं वो अंत में जाके सी में ही मिलते हैं। तो ये क्या होता है, जितने भी इम्प्योरिटी मिनरल लाए होते हैं वो उसे समुद्र में मिला देते हैं। साथ ही साथ आज के समय में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो हैं वो सी या फिर रिवर्स के बैंक में ही बने हैं, उसके किनारे में ही बने हैं, जिस वजह से जो वेस्ट वाटर होता है वो उसी में डाल दिया जाता है। इस वजह से भी इम्प्योरिटीज हो जाते हैं। साथ ही साथ वाटर वेस्ट के कारण भी इम्प्योरिटीज वाटर बॉडीज में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर। पीने से पहले हमें पानी को क्या करना चाहिए। बिफोर ड्रिंकिंग द वाटर वी शुड मेक श्योर दैट इट इज़ जर्म फ्री। बच्चों पानी को पीने से पहले यह ज़रूर हमें पता कर लेना चाहिए कि क्या जो हम पानी पीने जा रहे हैं वो जर्म्स फ्री है। तो कैसे पता करेंगे? टेप वाटर इज़ सेफ फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज इट इज़ प्योरीफाइड बाय ट्रीटिंग विद केमिकल्स। ये जो टेप वाटर है ये पीने योग्य होता है क्योंकि इसे डिफरेंट मीडियम से क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है। साथ ही साथ केमिकल के द्वारा भी इसे फिल्टर किया जाता है, क्लीन किया जाता है ताकि सारे जर्म्स मिट जाए। इसलिए टेप वाटर पीने लायक का है। If we have to drink water from a well or hand pump, it should be treated first with chemicals like chlorine। और अगर हम ट्यूबवेल या फिर वेल का वाटर का यूज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस वाटर में केमिकल के द्वारा जितने भी जर्म्स और इम्प्योरिटीज है उसे साफ कर देना चाहिए। और वो केमिकल में हम लोग पोटासियम का मैग्नेट उसमें हम लोग क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी डाउट वी शुड बॉयल कूल एंड फिल्टर द वाटर एंड देन ड्रिंक इट। अगर हमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो कि वाटर इम्प्योर है तो इसे प्योर करने के लिए वाटर को बॉयल कर फिर ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद उसे क्या करेंगे, साफ करेंगे। ठीक है,
during outbreak of cholera, it is safer to boil even tap water because use बच्चों ये जो जब कोलेरा महामारी फैलती है तो उस समय हमें वाटर को क्या करना चाहिए, बॉयल करके ही पीना चाहिए। ठीक है, सेफ हैंडलिंग ऑफ वाटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।